हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, मान्यवर उनको अपमानित किया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इनको सूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा। इस देश के अन्नदाता जो आपको अनाज पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को रोना पड़ा और यह कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाठियों से पीटना चाहते हैं। आप डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं, आप आजादी की बात यहां पर करते हैं। हर तरफ जुल्म, हर तरफ FIR, हर तरफ मुकदमे, जो पानी पहुंचा रहा है उस पर मुकदमा, जो डीजल दे रहा है उस पर मुकदमा, जो खाने का इंतजाम कर रहा है उस पर मुकदमा, NIA लगा दो, CBI लगा दो, पुलिस लगा दो, जांच लगा दो। ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। मान्यवर, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आज मुल्क में जो हालात है किसान के, मान्यवर आज क्या हालत कर दी गई है इस देश में। पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, मान्यवर उनको अपमानित किया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इनको सूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा, जूतों से मारूंगा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, मान्यवर इस देश के अन्नदाता जो आपको अनाज पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं। 11 दौर की आप वार्ता कर चुके, सारी की सारी वार्ता फेल। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को, कॉल कर लो किसानों को। उनकी पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है, मान्यवर 165 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। आप जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे 97 साल के इलम सिंह आपको मिलेंगे, उनके 2 बेटे फौज में हैं, रो रो के कहते हैं मुझे इस उम्र में उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। उनकी पीड़ा है, मान्यवर। आप जाइए टीकरी बॉर्डर पे, आप जाइए सिंगू बॉर्डर पे, पीड़ा के साथ वो लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? चलिए सब कुछ कर लिया आपने, अब तो कम से कम उनके ऊपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, मान्यवर
कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ऐसी स्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती हैं मान्यवर। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेड़ियां बनवाता है, या देश की जनता को शत्रु समझने लगता है तब ऐसी बेड़ियां लगवाता है। यह हो रहा है मान्यवर। आज इनके जुर्म के कारण हिंदुस्तान के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को रोना पड़ा और यह कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाठियों से पीटना चाहते हैं। यह आप करा रहे हैं, यह आप करा रहे हैं। आप डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं, आप आजादी की बात यहां पर करते हैं। आपने इस देश की हालत यह बना रखी है कि राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने का काम किया। हर तरफ जुल्म, हर तरफ एफआईआर, हर तरफ मुकदमे। जो पानी पहुंचा रहा है उस पर मुकदमा, जो डीजल दे रहा है उस पर मुकदमा, जो खाने का इंतजाम कर रहा है उस पर मुकदमा। एनआईए लगा दो, सीबीआई लगा दो, पुलिस लगा दो, जांच लगा दो। अरे वो आपके देश के नागरिक हैं। आप कहते हैं किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझाएंगे। मान्यवर, इनकी समस्या यह नहीं कि किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या यह है कि किसानों को यह बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान। आप बड़े अक्लमंद समझते हैं अपने आप को। अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझिए भाजपा के लोगों। वो बिगड़ैल बैल की नाक में नकेल डालते हैं, आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे, चिंता मत कीजिए। मैं आज सुन रहा था मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद जितने भी नेता बोल रहे थे, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में इसको लिखा था। यह बिल तो कांग्रेस पास करना चाहती थी। जीएसटी की बात करो, यह बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी, हम इसलिए इसको कर रहे हैं। लेकिन वो सांसद यह बताना भूल गए कि जब यह बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उस समय बिल का विरोध किया था। और कांग्रेस ने अगर 19 के घोषणा पत्र में इस बिल को शामिल किया था तो उनको तो 55 पे पहुंचा दिया, आपने तो लागू कर दिया। आपको 5 पे पहुंचा देगी, इस देश की जनता 5 पे पहुंचा देगी। इसलिए अगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं तो जनता को भ्रमित मत कीजिए। अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर लीजिए। कांग्रेस ए हो जाए, कांग्रेस बी हो जाए, जनता प्रचार करे। आप लोग समझें आप क्या कहना चाहते हैं, जनता तय कर लेगी। मान्यवर, इस बिल में क्या क्या लिखा है वो बातें आपको बता के और थोड़ी बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। असीमित भंडारण की छूट दी गई है इन बिलों में, और वो क्यों दी गई है? 2 साल से अडानी का 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने की एप्लीकेशन हरियाणा सरकार के पास पेंडिंग थी। लेकिन 7 मई को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस समय उस लैंड यूज को चेंज करके 100 एकड़ जमीन पर अडानी को भंडारण कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए असीमित भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई। तो यह बिल किसानों के लिए नहीं लाया गया, अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए यह सरकार यह काला कानून लेकर आई है। उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून लेकर आया गया है, उन्हीं के लाभ पहुंचाने के लिए काला कानून। यह सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं है मान्यवर, यह सरकार उन 4 पूंजीपति लोगों की सरकार है जिनके लिए कानून बनाते हैं और जिनसे चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। यह उनके लिए बनाई गई है मान्यवर। इस सरकार में
कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कि किसानों का साथ दे रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं सदन के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किसानों का साथ दे रही थी, देती रहेगी। और आपने हमसे 9 स्टेडियम मांगा जेल बनाने के लिए, केजरीवाल जी ने इनकार किया। हम वहां पानी का इंतजाम कर रहे हैं, आप पानी का इंतजाम रोक रहे हैं। हम वहां शौचालय का इंतजाम कर रहे हैं, आप वहां शौचालय का इंतजाम रोक रहे हैं। आप वहां पर लोगों को पानी, खाना, शौचालय, इस तक पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इंटरनेट, वो दुश्मन देश के नागरिक है क्या? उनके साथ इस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। एक माहौल बनाया गया 26 जनवरी को, लाल किले पे हमला, लाल किले पे हमला। 7 रूट पे किसान ट्रैक्टर रैली लेके निकला, मान्यवर तिरंगा रैली लेके निकला, और 7 रूट पर कहीं किसान ने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की। जो लाल किले पे लोग आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया। और वो दीप सिद्धू जो भाजपा का नेता है, उसकी फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यों किया, तिरंगे का अपमान क्यों किया। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर, आज वो दीप सिद्धू संजय जी कंक्लूड कीजिए। सर सबको समय मिला, मुझे भी थोड़ा समय दे दीजिए। आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम। सबको समय दिया, मुझे भी समय दीजिए। नो 10 मिनट देंगे सर, 10 मिनट दिया मैं। मान्यवर दीप सिद्धू भाजपा का नेता, वो फरार है जिसने लाल किले पे हमला किया, जिसने तिरंगे का अपमान किया। अपनी घिनौनी राजनीति के चक्कर में ये लोग कहां तक जा सकते हैं, इसका सच है ये जो सामने आया है। आप एमएसपी देने की बात कहते हैं, आप कहते हैं हम इस देश के किसान को एमएसपी देंगे। बड़ी अजीब बात है मान्यवर, इस देश के किसान को एमएसपी देने के नाम पर क्या कर रहे हैं ये? मैं उत्तर प्रदेश की खबर बता रहा हूं। 10 धान के क्रय केंद्रों पर 10 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई, क्योंकि क्रय केंद्र में खरीद में एमएसपी में गड़बड़ी की गई। इसी तरीके से 1 रुपए किलो गोभी बिक रही थी तो किसान ने अपनी गोभी पे ट्रैक्टर चला दिया। उत्तर प्रदेश की खबर। बरेली के अंदर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ की धान खरीद हो गई कागजों पे, किसान का पता तक नहीं है। तो डेरेक ओब्रायन साहब, जो यूपी में खरीद हुई है वो भूतों की खरीद हुई है, किसान का पता नहीं, नाम दर्ज करके खरीद हो गई। 4 साल में गन्ना किसानों पे मात्र 10 रुपए इन्होंने बढ़ाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, मात्र 10 रुपए मान्यवर। तो इसलिए ना आप एमएसपी देना चाहते हो, ना किसान को उसके फसल का दाम देना चाहते हो। असीमित भंडारण की छूट देकर आपने पूंजीपति मित्रों को यह सुविधा दे दी कि सस्ते में किसान से अनाज खरीदेंगे, सस्ते में किसान से फल खरीदेंगे, सस्ते में किसान से सब्जियां खरीदेंगे, उसका बड़े बड़े स्टोरेज में भंडारण करेंगे, जमाखोरी करेंगे, और जब बाजार में फल सब्जियों की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी, तो महंगे दामों में जनता को बेचेंगे। यानी आपने महंगाई को, जमाखोरी को, कालाबाजारी को इस बिल के माध्यम से लीगलाइज करने का, वैधता प्रदान करने का काम किया है। इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया है, उसका रास्ता आपने खोला है। इसलिए भी ये बिल, तीनों का तीनों काला बिल वापस लिया जाना चाहिए। थैंक